आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति। हमको ये सारे के सारे जो है 14 राष्ट्रपति है, ये सारे हमको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपको ऐसे 4 राष्ट्रपति दे देगा और उनका क्रम पूछ लेगा कि आपको इनको क्रम से व्यवस्थित करो। तो ये है कठिन प्रश्न, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनमें पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है संभावित हमारे भी रीट में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, तो उस कंडीशन में हमको ये सारे के सारे राष्ट्रपति याद होने चाहिए। तो कैसे याद हो गए मैं आपको बताता हूँ, आप उस चीज को सुनना ध्यान से, कहानी या इमेज के माध्यम से। कि ये से याद रखो कि हमने क्या लिया, प्रसाद लिया। जब भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले जब भारत आजाद हुआ तो हमने प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद लिया। प्रसाद किसका लिया, तो ध्यान रखना, राधा कृष्ण का। प्रसाद किसका लिया, राधा कृष्ण का। तो प्रसाद खाया राधा कृष्ण का, और जिसने नहीं खाया जाकिर, उसको हमने कह दिया जा, वो चला गया। और जब आदमी चला गया तो कहाँ चला गया, कि धरती पे ही मत रहे, कहाँ चला जा, पहाड़ पे चला जा। कहाँ पे चला जा, पहाड़ पे। पहाड़ को कहते हैं गिरी। तो क्या कहा हमने कि प्रसाद खाया राधा कृष्ण का, नहीं खाया तो जा, कहाँ जा, हुसैन के पास। तो आप जानते हो कई मस्जिदें इस तरह से भी पहाड़ पे बनी हुई होती है, तो गिरी, तो वो पहाड़ पे चला गया। ठीक है, जब पहाड़ पे चला गया तो पहाड़ पे कौन मिला उसको, एक फकीर। तो ये फकरुद्दीन है, लेकिन हमको याद रखना है कि एक फकीर मिला उसको। फकीर के हाथ में क्या था, फकीर के हाथ में नीलम था। नीलम, जैसे ये पन्ना है तो इस तरह से पन्ना, हीरा, नीलम आप जानते हो। तो उसके हाथ में एक नीलम था, या संजीव यानी संजीवनी बूटी थी। और आपने क्या कर लिया, उस नीलम को या संजीवनी बूटी को छीन लिया। तो छीनने पे वो आपको क्या ले गया, वो आपको ले गया जेल। कहाँ पे ले गया, आपको जेल ले गया। ठीक है, तो प्रसाद खाया राधा कृष्ण का, नहीं खाया, भाई मान लो कि वो व्यक्ति मोमडन था, उसने मना कर दिया प्रसाद खाने को, तो वो कहाँ चला गया, हुसैन के पास। हुसैन का मंदिर या हुसैन की मस्जिद कहाँ थी, गिरी पे, पहाड़ पे। तो गिरी आ गया। गिरी के बाद गिरी पे कौन बैठा हुआ था, एक फकीर। जैसे हम हिंदुओं में कहते हैं भिखारी, और मोमडन्स में क्या कहते हैं, जैसे माना फकीर। तो फकीर यानी फकरुद्दीन। ठीक है, फिर फकीर के हाथ में क्या था, नीलम। नीलम को हमने छीन लिया, तो क्या हो गया, हम कहाँ ले गए, वो हमको कहाँ ले गया, जेल। तो जेल सिंह आ जाएगा, यानी ज्ञानी जेल सिंह। फिर क्या है कि जेल में हम, आप जानते हो जेल में व्यक्ति के बड़े दुख में दिन बीतते हैं, और जब व्यक्ति को दुख होता है तो वो क्या जपता है, राम। ठीक है, तो वो क्या जपता है, राम। अब जब राम नहीं आया तो आपको 3 नाम एक साथ याद रखने की। पहले व्यक्ति ने क्या जपा, राम। जब राम ने नहीं सुनी तो क्या जपा, शंकर। भाई ये विष्णु भगवान का अवतार है, वो नहीं आया तो कि भाई शंकर भोलेनाथ है, किसी ने कहा, तो वो शंकर जपा। और जब शंकर जी भी नहीं आए तो उसने कहा कि भाई नारायण, नारायण को जपो। ठीक है, तो वो नारायण नारायण करने लग गया। तो देखो यहाँ क्रम देखो, ये 2 अक्षर का नाम है, ये 3 अक्षर का नाम है, ये 4 अक्षर का नाम है। तो आपको ऐसे क्रम से याद रखना है, 2 3 4, यानी पहले राम जपा, फिर शंकर जपा, फिर क्या जपा, फिर उसने नारायण जपा, यानी नारायणन, के आर नारायणन। ठीक है, प्रथम दलित राष्ट्रपति। इनसे भी बात नहीं बनी तो फिर उसने क्या कहा कि मैं कोई विधि निकालूंगा। तो वो किसी वैज्ञानिक के पास, वैज्ञानिक को लाया। तो वैज्ञानिक आप जानते हैं, वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बने वो कौन थे, वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपने क्या दिखाई, वैज्ञानिकता दिखाई। और जब आप अपनी विज्ञान दिखाते हो, कोई आविष्कार करते हो, तो वो क्या होती है, आपकी प्रतिभा। तो वो क्या हो गया, आपकी टैलेंट हो गया, प्रतिभा हो गई। तो फिर प्रतिभा पाटिल जी आ जाएगी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। इसके बाद में प्रणब मुखर्जी। तो पे से प्रतिभा, प्रतिभा पहले आएगी, फिर पे से ही प्रणब मुखर्जी आएंगे। और वर्तमान ये जो है रामनाथ कोविंद, ये आपको पता ही है कि हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति है। ठीक है, ये भी 2017 में बने थे, तो कम से कम 2022 तक इनका कार्यकाल है। तो ये सारे के सारे राष्ट्रपति हमको याद हो गए। पहले हमने क्या खाया, प्रसाद खाया। प्रसाद किसका था, राधा कृष्ण का। नहीं खाया तो हम हुसैन के पास चले गए। हुसैन कहाँ था, कि गिरी पे रहता था, तो गिरी पे। फिर वहां पे क्या है कि वहां पे एक फकीर था, उस फकीर से हमने क्या ले लिया, नीलम ले लिया। तो नीलम ले लिया, छीन लिया। ठीक है, तो वो हमको कहाँ ले गया, जेल में ले गया। जेल में ले जाने के बाद हमने क्या किया, दुख में दिन बीत रहे थे, तो हमने पहले जपा राम। राम ने नहीं सुनी तो फिर क्या जपा, शंकर। शंकर ने भी नहीं सुनी तो उसके बाद जपा नारायण, तो के आर नारायण बन जाएगा। फिर उसके बाद में हमने क्या दिखाई, प्रतिभा दिखाई। मतलब उसके बाद हमने क्या किया, वैज्ञानिक, यानी कि भाई इनसे काम नहीं चलेगा, तो हमने आविष्कार किए। क्योंकि विज्ञान भगवान को नहीं मानता, तो हमने भगवान को मानना छोड़ दिया। तो हमने क्या दिखाई, वैज्ञानिकता, यानी वैज्ञानिक कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम। फिर उसके बाद जब हमने कोई प्रतिभा दिखाई तो फिर क्या आ जाएगा, विज्ञान की प्रतिभा दिखाई तो प्रतिभा पाटिल।
फिर प्रतिभा पाटिल के बाद पे से ही प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी के बाद में वर्तमान में कौन है, रामनाथ कोविंद। तो आई होप इस तरह से आप इसको ध्यान करोगे कि पहले प्रसाद खाया राधा कृष्ण का, फिर हुसैन जाकिर हुसैन, गिरी तो वीवी गिरी, फिर फकीर तो फकीरुद्दीन, फिर नीलम लिया तो नीलम संजीव रेड्डी, फिर नीलम लेने पे छीनने पे कहाँ ले गया, जेल में ले गया तो ज्ञानी जेल सिंह, फिर जेल में हमको दुख हुआ तो हमने क्या जपा, राम तो रामा स्वामी वेंकटरमन, फिर उसके बाद में शंकर तो शंकर दयाल शर्मा, फिर इसके बाद में नारायण तो के आर नारायण, फिर हमने क्या दिखाई वैज्ञानिकता, यानी वैज्ञानिक कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम, फिर इसके बाद में जब विज्ञान दिखाई तो प्रतिभा पाटिल, फिर पैसे ही प्रणब मुखर्जी, और फिर हो गए रामनाथ कोविंद। तो इस तरह से ये हमारे सारे के सारे हो गए। अगर हम इस तरह से ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी के साथ याद रहेगा। और हम इनकी कुछ बातें कर लेते हैं, विशेष बातें जो हमको ध्यान रखनी है। देखो, एक प्रश्न आता है आपके, जिसे भारत के राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, ठीक है, आपको पता है पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। तो इन पे क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है, इन पे सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे, राष्ट्रपति पद पर रहे, ठीक है, बने रहने वाले ये थे। दूसरे में हमने बताया राधा कृष्ण, प्रसाद खाया राधा कृष्ण का, राधा कृष्ण पे क्या प्रश्न पूछ लेता है, राधा कृष्णन जी पे प्रश्न पूछ लेता है आपके कि जो इनके शिक्षक दिवस किस राष्ट्रपति, भारत के, एक और पूछ लेता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यही थे, और बाद में जाके ये क्या बने, राष्ट्रपति बने। और इन्हीं के जन्म दिवस को 5 सितंबर को आता है, 5 सितंबर को, और उसी को हम टीचर डे या शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तीसरा मैंने आपको बता जाकिर हुसैन, इन पे एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछ लेता है, जाकिर हुसैन पे एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ लेता है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना है आपको, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो आप देख लो इनमें, मैंने इसलिए आपको कहा था कि मुस्लिम, ठीक है, कि प्रसाद नहीं खाया क्योंकि मुसलमान लोग हैं, माना इसलिए प्रसाद नहीं खाया, ऐसे याद रखना है हमको। तो जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एक और चीज याद रखनी है, पद पर रहते हुए मरने वाले, पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति, ये प्रश्न भी पूछा गया है कि पद पे रहते हुए मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो हमको ध्यान रखना है जाकिर हुसैन, पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो एक हो गया राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद खाया राधा कृष्ण का, फिर हुसैन के बाद कहां गए थे, वीवी गिरी। तो अगर आपको नहीं दिख रहा तो आगे ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर 4 पे हमने क्या पढ़ा था, वीवी गिरी। इन पे क्या प्रश्न पूछा गया है अब तक, इन पे जो प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि द्वितीय मतपत्र की गणना, द्वितीय यानी मतपत्र की गणना कैसे होती है भी समझाएंगे आपको। तो द्वितीय या दूसरी मतगणना के आधार पर, मतगणना के आधार पर चुने जाने वाले राष्ट्रपति, चुने गए राष्ट्रपति, इनके वक्त द्वितीय मतपत्र की गणना हुई थी। वैसे प्रथम बार में ही हो जाते हैं, लेकिन इनके समय द्वितीय मतपत्र की गणना हुई थी। फिर गिरी पे कौन था, तो फखरुद्दीन अली अहमद, इनका पूरा नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। इनके बारे में क्या प्रश्न आ जाता है, ये भी एक मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो आपका ध्यान रखना, इनकी भी पद पे रहते हुए, पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले द्वितीय राष्ट्रपति।
फिर फकीर से हमने क्या लिया था, नीलम, तो नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ये ध्यान रखना है हमको, नीलम संजीव रेड्डी। इनके बारे में क्या प्रश्न पूछ लेते हैं, इनके बारे में प्रश्न आया हुआ है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध, जिनका कोई विरोध नहीं हुआ, एक बार ये चुनाव में हार गए थे, ठीक है, और उसके बाद दोबारा जब खड़े हुए चुनाव में तो निर्विरोध चुने गए। तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, चुने जाने वाले राष्ट्रपति कैसे याद रखोगे, सीधी सी बात है, निर्विरोध। अगर आपको कोई नीलम दे तो नीलम महंगा होता है, या आपको कोई संजीवनी बूटी दे, ठीक है, तो अगर संजीवनी बूटी ऐसी कोई रामबाण दवाई हमको मिल रही है जिससे सारे रोग ठीक हो जाए, हम कभी बीमार ही नहीं हो, तो हम उसका क्या विरोध करेंगे, क्या हम निर्विरोध रूप से उससे ले लेंगे। या यहीं पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेड्डी, यानी नीलम संजीव रेड्डी का मतलब ध्यान रखना, रेड्डी यानी तैयार थे सब लोग कि हाँ इनको बनाए, बना दो, तो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है, इनका कोई विरोध नहीं हुआ था। इसके बाद में नीलम छीना था, हमने किससे छीना था, तो नीलम लेने पे हम कहा चले गए थे, ज्ञानी जेल सिंह। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नीलम संजीव रेड्डी, सॉरी नीलम तो ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह के लिए ध्यान रखना, प्रथम सिख राष्ट्रपति, प्रथम सिख राष्ट्रपति। और क्या याद रखना है आपको, इन्हीं के समय एक ऑपरेशन हुआ था अमृतसर के अंदर, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, ब्लू स्टार ऑपरेशन, आतंकवादी छिप गए थे अमृतसर मंदिर में और वहां पे इन्होंने ये कार्रवाई को अंजाम दिया था, इन्हीं के समय हुआ था। लेकिन आप जानते हो राष्ट्रपति कुछ नहीं करता, जो कार्य होता है वो प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पे होता है, परामर्श की लिखित सहमति के आधार पे होता है। तो इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने ऑपरेशन करवाया था। इससे सिख लोग नाराज हो गए थे और जो एक उनका बॉडीगार्ड था सिख, उन्होंने ही बाद में इंदिरा गांधी को एक दिन गोली मार दी थी। तो ये भी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, इंदिरा गांधी की मृत्यु के समय जो राष्ट्रपति थे कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह। तो कैसे याद रखोगे, इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई या हत्या की थी, गोली मारी थी, वो गोली किसने मारी थी, वो मारी थी एक सिख व्यक्ति ने, एक सिख ने, जो उनका बॉडीगार्ड था। तो ये भी सिख है और ये भी सिख है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, सिख राष्ट्रपति में। तो प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जेल सिंह। तो आपको याद आ जाएगा। इसके बाद में जो शंकर दयाल शर्मा है, के आर नारायण है, तो के आर नारायण पे एक प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा पे ऐसा कुछ पूछा नहीं है, के आर नारायण पे पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना, प्रथम दलित राष्ट्रपति, प्रथम दलित यानी कि जो एससी वर्ग से चुने गए थे, इससे पहले कोई नहीं चुना गया था, तो प्रथम दलित जाति से चुने जाने वाले जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे, के आर नारायणन थे। तो ये हमने इतना देखा। इसके अलावा ये इनके मोस्ट क्वेश्चन है, इससे हार्ड कभी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ये भी आपके आरएएस में फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में इनमें पूछे गए प्रश्न है। तो फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि ट्रिक्स है। आगे देखो, आगे है एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछ लेते हैं। अगर करंट जीके का पेपर आता तो फिर उसमें तो कई तरह की चीजें पूछ लेते, लेकिन अभी हमसे यहाँ केवल दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, यानी ये वैज्ञानिक थे, प्रथम वैज्ञानिक जो क्या बने, राष्ट्रपति बने। दूसरी बात आपको एक याद रखनी है, इनके बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है वो मोस्ट है, या मोस्ट लिख देते हैं। मोस्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न आता है जनता के राष्ट्रपति, जनता के राष्ट्रपति, सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रपति की, क्योंकि हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। तो वो प्रश्न जो पूछ लेता है वो पूछ लेता है जनता के राष्ट्रपति कौन है। तो ध्यान रखना, जनता किसको चाहती थी, जनता चाहती थी एपीजे अब्दुल कलाम को। बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे, वैज्ञानिक में थे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मिसाइल मैन भी कहते हैं, मिसाइल मैन, क्योंकि जो अग्नि मिसाइल थी, पृथ्वी मिसाइल थी, वो इन्हीं के द्वारा निर्माण की गई थी। बहुत दिन रात मेहनत की थी इन्होंने। तो एपीजे अब्दुल कलाम ये आपसे पूछ सकता है। इसके बाद में हमने और जो पढ़े, लेकिन पीछे कुछ प्रश्न नहीं पूछे गए। उसके अलावा वर्तमान का आपसे पूछ सकता है,
रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद जी पे। तो इनका आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो कार्यकाल है वो 25 जून 2017 से लेकर के, अब 5 वर्ष लगा लो, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष आप जब ऐड करोगे इसमें तो हो जाएगा 25 जून, यानी 24 जून या 25 जून और 2022। ठीक है, तो ये आपसे हो सकता है कि वर्तमान में कौन है या अगला राष्ट्रपति। एक पर्सन और बन सकता है जो हमको दिखाई नहीं देता, वो पर्सन ये है, पर्सन ऐसे आ सकता है, अगला राष्ट्रपति चुनाव कब संभावित है। ऐसे पर्सन अक्सर करंट जीके वगैरह में पूछ लेते हैं कि अगला राष्ट्रपति चुनाव कब होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का टॉपिक है तो पूछा जा सकता है अगला राष्ट्रपति चुनाव कब होगा। तो आप देखो 2022, यानी इनका कार्यकाल 2022 में खत्म हो रहा है, तो अगला राष्ट्रपति जो चुनाव होगा वो होगा 2022 में, यानी अभी चल रहा है हमारे 2021, यानी अगले साल राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है उसकी हम चर्चा करते हैं अभी। सबसे पहले अब ये रीट के हिसाब से भी ये सभी में पूछा जाता है, आपको पहले ये ध्यान रखना है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ है, तो ध्यान रखना भाग 5 में। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ है, भाग 5 में। कभी कभी अनुच्छेद पूछ लेते हैं, तो अनुच्छेदों को ध्यान रखना है। ऐसे तो बहुत सारे अनुच्छेद है, लेकिन राष्ट्रपति से जो डायरेक्ट संबंधित है वो है 52 से लेकर के 61। ठीक है, 52 से लेकर के 61। इनमें भी महत्वपूर्ण कौन कौन से वो मैं आपको याद करा दूंगा। 52 अनुच्छेद 52 क्या कहता है, तो आप तो इसे गिनती लिख लो। कैसे ध्यान रखना, देखो राष्ट्रपति तो भाग 5 याद रखो, 5 से तो आ गया 5, और राष्ट्रपति लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे राष्ट्र, तो सारा मिटा दो, क्या बच गया 2, तो 2 से 2 लिख दो। अब 52 से चालू करो, और 52 से चालू करोगे तो दोबारा 2 कब आएगा 62, यानी इससे पहले। ठीक है, जैसे आप संडे मंडे चालू करते हो तो आपने मंडे से चालू किया, मंडे संडे आ गया, संडे के बाद फिर मंडे आ जाता है तो आप लिखते ही नहीं हो। तो उसी तरह से 52 से चालू किया और 61 तक, यानी 62 तो फिर आ जाएगा 2, तो 52 से लेकर के 61 तक इसमें उल्लेख है। फिर हम बात करते हैं 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 53 क्या कहता है, 53 ये कहता है कि जो संघीय शक्ति है, संघीय जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होगी, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति इसका जो कार्य है वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ठीक है, पूरी बात आप